भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और 3 बार के चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी बुधवार देर रात्रि चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर गुरुवार सवेरे सांसद कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार का पहला पूर्ण बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में पेश किया है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की प्रदेश में आधारशिला है। उन्होंने कहा कि यह कालखंड अब तक का सबसे स्वर्णिम कालखंड होगा। वहीं उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र को भी इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है, जिसमें कई वर्षों से क्षेत्र की जनता जिनका इंतजार कर रही थी वह भी पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ के 3 तरफ 4 लेन और 6 लेन बन चुके हैं, लेकिन एक तरफ रिंग रोड बन जाएगा तो चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मानपुरा और अन्य क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर कपासन चौराहे से मानपुरा तक ओवरब्रिज बन जाएगा तो काफ़ी सुविधा होगी, और इस बजट में यह सौगात चित्तौड़गढ़ को मिली है और राष्ट्रीय राजमार्ग की DPR भी बन चुकी है। यह काम होने से निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ का विकास होगा और यह पुलिया इसी कालखंड में बनकर तैयार होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने इस बजट में इनको मंजूरी दी है। इसके अलावा रोपवे और किले के विकास कार्य, म्यूजियम सहित कई कार्यों की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है और बजट का रिप्लाई 16 जुलाई को होगा, पर आने वाले समय पर इस संसदीय क्षेत्र की कई अन्य सौगात भी मिलेगी। इसके पश्चात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दोपहर में उदयपुर के लिए प्रस्थान कर दिए। पुराने जो मामले हैं, जो वर्षों से जिनकी क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही थी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि 3 तरफ 4 लेन 6 लेन बन गया, लेकिन एक तरफ रिंग रोड बन जाएगा तो चित्तौड़ में जो हैवी ट्रैफिक आता है, जब मानपुरा गए थे तब सब लोगों के सामने कहा था इसको कराएंगे। नेशनल हाईवे की DPR भी बन गई, तो ये काम होने से निश्चित रूप से चित्तौड़ का विस्तार भी होगा और हैवी ट्रैफिक का आना बंद होगा। डेलवाल वाली पुलिया का चुनाव में सूरपुर पुलिया की भी वर्षों से मांग थी, वो पिछले कालखंड में स्वीकृत कराई और वो बनकर तैयार हो गई। और ये पुलिया भी इसी कालखंड में बनकर, जहाँ मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जहाँ 19 लोगों की दुखांतें हो गई थी, नाव से वो डूब गए थे, उस पुलिया का जब डेलवास गए, कंथारिया गए थे आप, तो उस समय आश्वस्त किया था कि हम इस पुलिया को बनाएंगे, किसी भी हालत में बनाएंगे, और हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको मंजूरी दी।